गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स सब बताए थे हमने। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं। ठीक है, आज हम जो है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, कार्टेशियन प्लेन में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नोट करेंगे। कैसे हम उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम इसको निकालेंगे। ठीक, अब जैसे हमारे पास ये फिगर है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इसमें हमारे पास पॉइंट हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं, इनके अलग अलग पोजीशन है। ए पॉइंट है हमारा, इसकी पोजीशन है 4 और 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 0। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 0। ऐसे डी के हो गए हमारे पास 0 और 3, और ई के हैं कोऑर्डिनेट्स 0 और 6। ठीक है, अब हमें इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब जैसे ये ए और सी, ए पॉइंट है और सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये ओ है। अब यहाँ से देखिए ए और सी का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो ओ सी प्लस ओ ए हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 यूनिट इधर है और 4 इधर है, तो 2 + 4 6 हो गया। तो ए सी का डिस्टेंस हमारा हो गया 6 यूनिट। ठीक है, ये आ जाएगा ओ सी प्लस ओ ए कितने यूनिट्स हैं, 2, और इधर है आपका 4, तो ये टोटल हो गया आपके पास 6। ठीक है, इसी तरह से हमें ये वाला पॉइंट निकालना है ओ डी डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया, और ओ ई डिस्टेंस हमारे पास 6 हो गया। ठीक, तो अब अगर हम ई डी डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ई डी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ई डी डिस्टेंस क्या हो गया, ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई माइनस ओ डी डिस्टेंस। ओ ई कितना है हमारे पास 6 यूनिट, और ओ डी हमारे पास कितना है 3 यूनिट। ठीक है ना, ये 0 से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से इसका ई का हो गया 6। ठीक, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस ई डी हमारा जो हो जाएगा, इस डिस्टेंस ई और डी 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 3 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से हम इसका निकाल लेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए ओ बी, ये टोटल ओ बी है, ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे। ओ बी हमारे पास कितना है 6, और ओ ए कितना है हमारे पास 4, तो 6 - 4 2, तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास 2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब अगर हमें ए डी और बी ई के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये वाली फिगर हमारी बन रही है इस तरह से, डी ओ ए, ये इस तरह से फिगर बन रही है। ठीक है, और ये क्या है, राइट एंगल दिखाई दे रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया इस तरह से फिर हमारे पास। तो ये डी ओ और ए। ठीक, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है, तो एकदम से आप बताएंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम से इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ओ डी हमारे पास है, ओ डी हमारे पास है 3 यूनिट, ओ ए हमारे पास है 4 यूनिट, तो हम ये निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा 25। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन ए डी इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो हमारा जो ए डी डिस्टेंस है ये 5 यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से हम ए बी का निकाल लेंगे, ये आपका बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें ये 6 यूनिट हो गई, इधर से भी 6 यूनिट हो गई, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला आ जाए। ठीक, ये 2 सिचुएशन बता दी। एक तो इस तरह से हमने, ये अगर इस तरह से पॉइंट है तो उनके बीच का कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, और ये दूसरी सिचुएशन थी कि इस तरह से अगर पॉइंट है तो इनका हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास। ठीक है, 2 डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास पॉइंट है तब हम उसको डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए अभी हम बनाते हैं 1 2 3
अब देखिए अगर दो क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास P है, ठीक है, इस जिसका कोऑर्डिनेट्स है 5 4, और दूसरा हमारा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरा पॉइंट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है Q, जिसके पॉइंट्स हैं -3 और -3। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और -3। अब हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, Q से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे हम S से होता हुआ, और एक फिर P से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे जो ये आपस में T पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं T पॉइंट पे, ठीक है। अब P और Q को ज्वाइन कर लो। अब इस तरह से देखिए फिर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक। अब देखिए अब ये डिस्टेंस ले लेंगे और ये डिस्टेंस ले लेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक। पी क्यू का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें चाहिए QT चाहिए। QT हमारे पास कितना है, अब देखिए यहाँ से 0 से 4 डिस्टेंस तो ये हो गया, और ये 0 से 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा 4 + 3 7, ठीक है। ये 7 यूनिट इसकी लेंथ हो गई टोटल। और इधर से देखिए 4 तो ये है और यहाँ हमारे पास 5 जा रहा है, तो 4 + 5 9 यूनिट हो गई हमारी PT, 4 + 5 यूनिट, तो ये हो गया 9 यूनिट, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे PQ हो जाएगा हमारा PQ² = PT² + QT²। तो PT² के PQ = हो जाएगा √PT² + QT², ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। PT है 9 9² + 7² = 81 + 49 130 यूनिट, √130, ठीक है। इतने यूनिट्स आ गए। अब प्लस माइनस में आएगा तो केवल हम क्या करेंगे, PQ = ±√130 आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव नंबर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो ये इसके डिस्टेंस आ गया PQ का √130 डिग्री, ठीक है। अब ये सब करने के लिए देखो इतना सारा टाइम लगता है, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, ठीक है। इसको जो है इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है, ठीक। तो हम पॉइंट्स तो हमारे पास दो हैं ही, P के भी कोऑर्डिनेट्स हैं और Q के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। तो इसको हमने क्या करा, इससे हमने एक फॉर्मूला बना दिया जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब हम देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हमारा PQ कोई दो पॉइंट है, ठीक है। P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। ऐसे Q के हमारे पास है x2 और y2 कोऑर्डिनेट, ठीक। तो हमारा इसके डिस्टेंस हो जाएगा PQ = √x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जबकि P का पॉइंट्स है हमारे पास x1 और y2 और x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x2 y2, ठीक। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एब्सेसा स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एब्सेसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम इस तरह से, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब इसको जो है हम कैसे डिराइव करते हैं वो हम बताएंगे आपको कि इसको कैसे डिराइव करना है। अब देखिए इस तरह से हमारे पास P और Q दो पॉइंट हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमें ये PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको PQ डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, ये इस परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींची Q से x एक्सिस पर, और ऐसे P से x एक्सिस पर और Q से भी x एक्सिस पर, ठीक है। फिर RS के पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी ऐसे, तो ये QS को T पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और इधर से हमारा P पॉइंट है ना, तो PT और यहाँ से Q2,
ये क्यू टी, ये दोनों डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। जब ये दोनों डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएंगे तो हम पी क्यू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए पी टी, पी का डिस्टेंस है हमारे पास x1, पी पॉइंट है हमारे पास है x1। ठीक है, और इधर से आ जाएगा हमारा ये ओ आर डिस्टेंस है ना x1, तो ये ओ आर डिस्टेंस हो गया हमारे पास x1, और इधर से ओ एस डिस्टेंस हमारे पास हो गया x2। ठीक है, अब हमें आर एस डिस्टेंस निकालना है। ओ आर डिस्टेंस हमारे पास हो गया x1 और ओ एस डिस्टेंस हमारे पास हो गया x2। हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है? आर एस। आर एस क्यों निकालेंगे? क्योंकि आर एस इज इक्वल टू पी टी, हमें पी टी चाहिए। पी टी इज इक्वल टू आर एस, और आर एस आ जाएगा ओ एस माइनस ओ आर। ठीक है, तो ओ एस हमारे पास क्या है? x2 और ओ आर है हमारे पास x1, तो पी टी डिस्टेंस हमारे पास आ गया x2 माइनस x1। इसी तरह से हम ये निकाल लेंगे। क्यू टी हमें निकालना है। क्यू टी निकालने के लिए क्यू एस चाहिए। क्यू एस है हमारे पास y2, क्यू एस इज इक्वल टू y2 एंड एस टी इज इक्वल टू y1। ठीक है ना, ये y कोऑर्डिनेट है ठीक है, और ये इसका y2 आ गया। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y1 है, p का y कोऑर्डिनेट क्या था? y1, तो यहाँ तक ये y1 डिस्टेंस है, और s से q तक हमारे पास y2 डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट है ना इसका, तो ये y2 आ गया। अब हमें निकालना है qt, तो qt हमारे पास निकल जाएगा वैसे ही qs माइनस एस टी, तो qs है हमारे पास yt और st हमारे पास है y1। ठीक है, अब फिर हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इसमें, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर है आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और क्यू टी हमारे पास है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें पी क्यू निकालना है। पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, फिर कल इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।